ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष मैं तब आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप तक मेरी ऑडियो वीडियो विजुअल सारी चीजें आप तक पहुंच रही होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम सबने आप सबके लिए बिल्कुल कम समय में एक शॉर्ट वीडियो जारी कर रखे हैं और इसी क्रम में हम लोग आज आप पहुंचे हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा लेक्स इन बिहार, यानी कि बिहार में झील। अमूमन जब हम लोग बात करते हैं बिहार में झीलों की, तो बिहार में जो झील होते हैं वह झीलों का ज्यादातर जो निर्माण होता है वह नदियों के कारण होता है। कैसे, आइए जानते हैं। तो झील की अगर हम लोग बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में झील आपको ज्यादातर, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं झरनों की, तो झरने आपको ज्यादातर दक्षिण बिहार में मौजूद नजर आएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग झीलों की बात करते हैं तो झील ज्यादातर आपको उत्तर बिहार में नजर आएंगे। इसके पीछे का कारण क्या है? तो अगर हम लोग बात करते हैं हमारे बिहार के टोपोग्राफी की, यानी कि स्थलाकृति की हमारे बिहार की, तो आप पाएंगे कि जैसे मान के चलिए यहां पे गंगा नदी है और गंगा नदी के आपके दक्षिण वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं साउथ बिहार, और गंगा नदी के उत्तर वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ बिहार। और अगर हम लोग बात करते हैं हमारे उत्तर बिहार के नदियों की, तो आप पाएंगे कि उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, दे आर द पेरिनियल रिवर, यानी कि 12मासी नदियां हैं। 12मासी नदियों का तात्पर्य यह होता है कि ऐसी नदी जिसमें आपके 12 महीने आपके पानी आता हो, और ये जो है आपके हिमालयन रिवर है। मॉनसून के समय में मॉनसून से पानी तो मिलता ही है, साथ ही साथ इन जो नदियां हैं उत्तर बिहार की, उनमें आपके हिमालय से पानी आता है और हिमालय में पानी की कमी नहीं, आपको इसके बारे में जानकारी होगी ही। और दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं, ये आपके, इनको हम लोग कहते हैं नन पेरिनियल रिवर, क्योंकि ये जो आपके नदियां हैं, ये नदियां आपके पठारों से, यानी कि प्लेट्यू से आपके निकलती है, जिसके कारण इसमें आपके गर्मियों के समय में सूखा का आपके मौसम हो जाता है। तो ज्यादातर आपको झील जो है वह आपके उत्तर बिहार में मौजूद नजर आए, क्योंकि उत्तर बिहार में पानी जो है इन नदियों के द्वारा काफी ज्यादा लाया जाता है। और उत्तर बिहार में जो नदियों से बना हुआ इस प्रकार का झील है, उसको हम लोग कहते हैं आपके ओक्सबो लेक। ज्योग्राफिकल टर्म उसका क्या है? ओक्सबो लेक, या हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं आपके गोखुर झील। अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर बिहार में, तो आप देखेंगे कि काफी बड़ी बड़ी नदी स्टार्टिंग करते हैं यहां से, यहां पे आपके घाघर, यहां पे आपके गंडक, यहां पे आपके बूढ़ी गंडक, यहां पे आपके बागमती, यहां पे आपके कमला, यहां पे आपको नजर आएगी कोसी, और यहां पे आपको नजर आ जाएगी महानंदा। यह तो आपके मेन रिवर्स की मैंने बात की उत्तर बिहार की, और इनकी बहुत ही ज्यादा अन्य सहायक रिवर्स भी, अन्य सहायक नदियां भी हैं। अब होता क्या है दोस्त, अगर मैं आपको बताऊं कि मानसून के समय में जब इन नदियों को एक्स्ट्रा पानी मिलता है, तो जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। जैसे कोई एक नदी है, उस नदी का यह आपके रास्ता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक मान के चलिए नदी है। जैसे लेटर सपोज हम लोग अगर बात करें तो यह जो है हमारी मान के चलिए एक नदी है, ठीक है, यह नदी है, इसका यह रास्ता है। अब हुआ क्या कि जब उसमें आपके मानसून के समय में काफी ज्यादा पानी आ गया, तो पानी आने के कारण नदी का पूरा जो है इस पूरे के पूरे एरिया में जलमग्न हो गया। अब एक समय के बाद क्या होगा कि नदी जो है इस रास्ते को फॉलो अप करने लगेगी, इस रास्ते को फॉलो अप करने लगेगी, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है यहां पे आपके कोई जमीन का हिस्सा आ जाएगा, और जिसके कारण ये ब्लॉकेज हो जाएगा। और ये ब्लॉकेज होने के कारण ये जो आप यू शेप में देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे होंगे यहां पे दोस्तों यू शेप में ये जो आपकी नदी है, यू शेप में जो आपकी झील है, इस प्रकार की झीलों का आपके निर्माण हो गया होगा। और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ओक्सबो लेक, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गोखुर झील, या देसी भाषा में आपने जरूर सुना होगा चौर, मन, ताल, ये सब शब्द जरूर आपने सुना होगा अगर आप उत्तर बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। और अगर आप दक्षिण बिहार से भी ताल्लुकात रखते हैं, तो जो उत्तर बिहार के आपके दोस्त हैं उनसे जरूर पूछेगा कि चौर, मन, ताल क्या होता है। तो इसी का रीजनल नाम है चौर, मन और ताल। इन झीलों को स्थानीय भाषा में हम लोग चौर, मन और ताल आदि नामों से जानते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो नदियां हैं अपने कोर्स को चेंज करने के लिए, मार्ग को बदलने के लिए प्रदर्शित है। और इसी क्रम में बहुत सारी झीलें हमारे उत्तर बिहार में बनी हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है हमारा कवरताल। कवरताल के बारे में आप सबको पता होगा कि यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। और इसके अलावा यह जो है 39 नंबर का आपके रामासर साइट भी है।
रामासर साइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि रामासर साइट एक ऐसी साइट कहती है, रामासर कन्वेंशन आपके हुआ था ईरान में। रामासर एक जगह है जिसमें यह तय किया गया था कि जितने भी हमारे जल के स्रोत या जल के हमारे जो वाटर बॉडीज है उनको हम संरक्षित करेंगे, इसीलिए हम उसको रामासर साइट का दर्जा देते हैं। और उसी में बिहार का पहला और भारत का 39 नंबर का रामासर साइट कवरताल, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले के मझौल गांव में आपको मौजूद नजर आता है। इस झील की खास बात यह है कि एशिया का यह सबसे बड़ा गोखुर झील है। मैं उम्मीद करूंगा कि गोखुर झील क्या होता है आप समझ चुके होंगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और यह जो है आपके इसमें अब कौन सी नदी के कारण यह गोखुर झील बना है, इसमें कौन सी नदी है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है। नदियां जब अपना कोर्स बदलती है और फिर आपके बीच में एक यू शेप का आपके बन जाता है, उसको गोखुर झील कहते हैं। तो यह जो है आपकी बूढ़ी गंडक नदी के कारण यहां पे आपके गोखुर झील का निर्माण होता है और कवरताल बिहार के मझौल गांव में नजर आता है। इसमें बहुत सारे आपके सबमर्ज फ्लोरर यानी कि आपके जलमग्न वनस्पतियां नजर आती है, फ्लोरा और फौना। साथ ही साथ यहां पे आपके कवरताल बर्ड सेंचुरी यानी कि कवरताल पक्षी अभयारण्य भी मौजूद नजर आता है। और साथ ही साथ आपके जो साइबेरियन बर्ड्स या फिर ऐसे बर्ड ठंड के मौसम में, यानी कि अभी का जो मौसम है, बहुत सारे बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षी यहां पे आते हैं ब्रीडिंग करने के लिए। और फिर जब उनको ब्रीड करने के बाद अपने बच्चों के साथ वो वापस अपने देश चले जाते हैं जब वहां गर्मी का मौसम आता है। तो ठंड भले ही हमें अभी लग रही हो, लेकिन उनके कंपेयर में वहां से कम ठंड यहां पे नजर आती है, इसलिए ब्रीडिंग के दौरान वो यहां पे आते हैं। और आपको यहां पे बहुत सारे पक्षी, अगर आप अभी जाइएगा तो बहुत सारे प्रवासी पक्षी आपको यहां पे मौजूद नजर आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके मुचलिंडा झील के बारे में। यह आपके महाबोधि टेम्पल के 3 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद है और जिस गांव में है यह मुचरिम गांव में है, इसीलिए यहां के इसको कहा जाता है आपके मुचलिंडा लेक। इसकी खास बात यह है कि आप इस तस्वीर को देख के समझ चुके होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छी तस्वीर वो होती है जो पूरी कहानी को बयां कर दे और एक अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी तस्वीर में समा जाए। कि गौतम बुद्ध के बारे में आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार आंधी तूफान आया था, तो जिस सर्प ने गौतम बुद्ध को बचाया था आंधी तूफान से, स्नेक किंग, सांप राजा के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पे कहां पे, तो मुचलिंडा लेक या आपके बोध गया डिस्ट्रिक्ट में आपको नजर आएगा। उसी झील में एक और झील आपको मैं बताऊंगा, एक है आपके सागर पोखरा। सागर पोखरा कहां पे आपको मौजूद नजर आएगा, यह एक प्रकार का पौंड है, पोखर है, यह आपके बेतिया पश्चिमी चंपारण में मौजूद नजर आता है। इसके तट पर आपको मंदिर नजर आता है जो कि आपके काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और काफी बेतिया के लोग, पश्चिमी चंपारण के लोग इस जो सागर पोखरा है यहां तक जाते हैं। अगर आपके भी दोस्त कोई चंपारण के हैं तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, जो बिहार के दोस्त हैं उन तक जरूर पहुंचाएगा इस वीडियो को शेयर करके। छठ मेला के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, हालांकि बिहार में कोई भी पानी का स्थल हो वहां पे छठ पूजा तो अमूमन देखने को मिली नजर आ जाती है और यहां पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है अपने छठ पूजा के लिए। हराही पोखर की हम लोग बात करते हैं तो अगर आप दरभंगा से ताल्लुकात रखते हैं तो इस पोखर के बारे में जानते होइएगा। अभी यहाँ पे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्यटन पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर मोटरसाइकिल की भी व्यवस्था है, बोटिंग की भी व्यवस्था है। चंद्रधारी म्यूजियम जो कि दरभंगा का एक म्यूजियम है, उसी के अंदर आप जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3 झील है, 3 झील नहीं 3 पोखर है। उन 3 पोखरों को आने वाले वक्त में यह कही जा रही है कि इन 3 पोखरों को मिला करके हम एक बहुत बड़ा झील बनाएंगे। तो हराही तालाब, हराही पोखर भी इसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद हमारा अगली जो झील आती है वो है आपके गोगाबिल झील। गोगाबिल झील मनहारी कटिहार में नजर आती है, इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में आपके घोगा चाप भी कहते हैं। इसका जो पानी का स्रोत है वह है आपके महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है इसके पानी का मुख्य स्रोत है, तो याद रखिएगा इसके पानी का जो मुख्य स्रोत है वह है आपके महानंदा नदी। उसके बाद जो हम एक और झील की बात करते हैं, कुशेश्वर स्थान झील। यह अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा मानी जाती है। आपने सुना होगा कि भाई कई लोग मुंडन यहाँ पे सकारते हैं, कई लोग कुछ चीज हो जाने के बाद अपने बाल को यहाँ पे देते हैं। तो कुशेश्वर स्थान झील जो है दरभंगा में आपके कुशेश्वर स्थान प्रखंड में मौजूद नजर आता है। 20 से 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ, सूखे के मौसम में 20 स्क्वायर किलोमीटर और बरसात के मौसम में 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैल जाता है। बहुत ज्यादा अपने विविध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, धार्मिक जगह भी है। साथ ही साथ कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, यानी कि यहां पे आपको पक्षी अभयारण्य भी नजर आ जाता है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं अगले बिहार की झीलों के बारे में तो जगतपुर झील।
जगतपुर झील आपके बिहार के भागलपुर में आपको मौजूद नजर आता है और आसपास के जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं वही इनका रखरखाव बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। यहां पे भी आपको काफी ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को नजर आते हैं। 40 से 50 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ, सूखे के मौसम में सिकुड़ करके 50 और बरसात के मौसम में 400 हेक्टेयर तक आपके चला जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अगली झील के बारे में, सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यह एक झील नहीं, छोटे छोटे बहुत सारे झील को मिला करके बनता है सिमरी बख्तियारपुर झील। बिहार के सहरसा जिले में आपको मौजूद नजर आता है। सिमरी बख्तियारपुर का झील का निर्माण जमुनिया, सरदिया, कुंभनी और गोबरा आदि झीलों के मिलने से हुआ, बहुत सारे छोटे झीलों के मिलने से। इसका मुख्य स्रोत है आपके कोसी नदी, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम लोग एक पॉइंट में सारी की सारी चीजों को अगर देखें तो कवर ताल की बात हम लोगों ने किया तो बेगूसराय में आपको मौजूद नजर आ जाएगा, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में आपको मौजूद नजर आ जाएगा, गोगाबिल झील कटिहार में, जगतपुर झील भागलपुर में, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में। या आपके एक पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम लोग बात करते हैं तो इतनी सारी झीलें आपको मौजूद नजर आती है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट अब किस चीज का इंतजार करना, एक बार जो भी आपके बिहार के दोस्त हैं या जो भी आपके अगर प्लान कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ इन जगहों पे जाने का, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एक बिहार के बारे में जानकारी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सारे के सारे लोग इस वीडियो को जो भी आपके दोस्त महीम है उन तक जरूर पहुंचाइए और उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए ताकि हम अगले वीडियो पे आपको उस टॉपिक को मुहैया करा सके। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।